Hello, everybody. Welcome back to this biotech principle and processes series. So, I have discussed till question number 10 in the last video, and in this video, I will start from question number 11. So, let's start. The sequence that controls the copy number of linked DNA in the vector, it is termed as what? ओके सो यहाँ पे समझो, ये एनसीईआरटी का फिगर है, फिगर नंबर 11.4. तो यहाँ पे पूछ रहा है द सीक्वेंस, वैसा सीक्वेंस जो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है ऑफ लिंक्ड डीएनए ऑफ योर चॉइस इन द वेक्टर. तो वेक्टर में ऐसा कौन सा इनमें से ऑप्शन है जो कि कॉपी नंबर को कंट्रोल करता है? ठीक है, तो आंसर है ओराइसाइट. ओराइसाइट ऐसा सीक्वेंस है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओराइसाइट से शुरू होता है. एंड एनी पीस ऑफ डीएनए when linked to this site can be made to replicate within the host cells. Okay, so the answer will be ओराइसाइट. यहाँ पे देखो ओराइसाइट कहाँ है, ये वाला. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस separated DNA fragments can be visualized with the help of what? So the answer will be ethidium bromide. अगैरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, एक जेल होता है जिसमें वेल्स में डीएनए को जब डालते हैं तो वो साइज़ के अकॉर्डिंग सेपरेट होता है, सबसे छोटा देन सबसे बड़ा इधर. तो लेकिन बिना किसी डाई लाइक कलर्ड सब्सटेंस, बिना किसी डाई के ये डीएनए विजुअल नहीं होगा. तो किस डाई की मदद से डीएनए को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं? आंसर इज एथिडियम ब्रोमाइड इन इंफ्रारेड रेडिएशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट. फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोनिंग में, इसका रोल क्लोनिंग में है. तो ऑप्शन क्या है? द एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट्स एंड कट्स ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स. नेक्स्ट, द एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल्स एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विदिन द डीएनए. ठीक है, विदिन मतलब डीएनए के अंदर. नेक्स्ट, द एंजाइम कट्स sugar phosphate backbone at specific site on each strand. And last, the enzyme recognizes a specific palindrome nucleotide sequence in the DNA. तो इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत होगा? ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग. क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि एंजाइम तो है, डीएनए पे बाइंड करता है स्पेसिफिक साइट पे, पर सिर्फ एक स्ट्रैंड को कट करता है. जबकि आंसर होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम इंस्पेक्ट्स द लेंथ ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस. वंस इट रिकॉग्नाइजेज स्पेसिफिक सीक्वेंस इट बाइंड्स टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ टू स्ट्रैंड्स. दोनों स्ट्रैंड को कट करता है, ना कि सिर्फ एक स्ट्रैंड को. ठीक है, ये भी एनसीईआरटी का फिगर है. एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. मान लो ये तुम्हारा वेक्टर डीएनए है और ये फॉरेन डीएनए है. ठीक है, जब फॉरेन डीएनए को वेक्टर डीएनए में लाइगेट करना हो, जोड़ना हो, तो क्या करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से कट करेंगे. ठीक है, और दोनों स्टिकी एंड क्रिएट करता है. दोनों जब सेम एंजाइम से कट होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री स्टिकी एंड क्रिएट होता है और इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है. एक हो गया वेक्टर डीएनए इस तरह का. मान लो एक एग्जांपल है वेक्टर डीएनए PBR322
ठीक है, उसमें तुम्हारा चॉइस ऑफ जीन है मान लो, ठीक है। फिर ये इको R1 जो है कट्स द DNA बिटवीन बेसिस, ये फॉरेन DNA, ये तुम्हारा वेक्टर DNA है, इसको कट करो स्पेसिफिक साइट पे, देन तुम अपने चॉइस ऑफ DNA फॉरेन DNA को लाके इसमें ऐसे लाइगेट करवाते हैं, तो बन गया हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सेलेक्टेबल मार्कर इज़ यूज्ड। सेलेक्टेबल मार्कर किस चीज़ में यूज़ होता है? तो आंसर होगा ए, सेलेक्टेबल मार्कर हेल्प इन एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स सो दैट द ट्रांसफॉर्मेंट्स कैन बी रीजनरेटेड। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या होता है? जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ हो, जो रिकॉम्बिनेंट ना हुआ हो, ठीक है। जो रिकॉम्बिनेंट हो जाता है उसको ट्रांसफॉर्म कहते हैं, जो रिकॉम्बिनेंट ना हुआ हो उसको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहते हैं। और सेलेक्टेबल मार्कर इसी को डिफ्रेंशिएट करने में होता है, यूज़ होता है। और ये NCERT का पॉइंट है। और आई साइट तो इम्पॉर्टेंट होता ही है रेप्लिकेशन शुरू करने के लिए, कॉपी नंबर कंट्रोल करने के लिए एक्सेट्रा। वेक्टर में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होना चाहिए जिसको सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं, जो हेल्प करता है आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने में जो जीन या जो वेक्टर रिकॉम्बिनेंट ना हुआ हो, ट्रांसफॉर्म ना हुआ हो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ DNA इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। ठीक है, योर पीस ऑफ DNA, तुम्हारा जो खुद का DNA है जो तुम चाहते हो कि किसी सेल में एक्सप्रेस करें किसी होस्ट बैक्टीरिया में, यू विल स्टडी द प्रोसेस इन सब्सिक्वेंट। एक्सप्रेशन चेक करने के लिए तुमको कैसा एक्सप्रेशन चाहिए, क्या फंक्शन करता है वो जीन, इसके लिए तुमको ट्रांसफॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, नॉर्मली द जीन्स इनकोडिंग रेसिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स सच एज एम्पिसिलिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, तो सेलेक्टेबल मार्कर्स का ये सब एग्जाम्पल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। The normal E. coli cells do not carry resistance against any of these antibiotics. NCERT का लाइन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो are 4 statements on the separation of DNA fragments using gel electrophoresis। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस 2 बार आ चुका है। Identify the incorrect statements. DNA is negatively charged molecule, so it is WBN. So it is loaded on gel towards the anode terminal. On the surface of the gel, concentration does not affect the movement of DNA. ओके, तो 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट्स ऑन द सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। DNA is negatively charged molecule and so it is loaded on gel towards the anode terminal. DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration does not affect movement of DNA. Third, smaller size of DNA fragment smaller the size of DNA fragment, longer is the distance it travels. And last, pure DNA can be visualized directly exposing UV radiation. तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा DNA इज नेगेटिवली चार्ज सो इट इज़ लोडेड ऑन जेल टुवर्ड्स एनोड टर्मिनल। एक्चुअली DNA तो लॉन्गर मॉलिक्यूल्स जो होंगे DNA के वो स्लोअर मूव करेंगे और शॉर्टर जो होंगे वो हायर मूव करेंगे। ठीक है, तो अफेक्ट करता है मूवमेंट जेल का कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट, प्योर DNA कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली एक्सपोजिंग UV। नहीं, प्योर हो इम्प्योर हो कोई भी DNA बिना इथिडियम ब्रोमाइड के विजुअलाइज नहीं हो सकता है।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज एज अ वेक्टर फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ DNA फ्रेगमेंट इन ह्यूमन, ओके, ह्यूमन लिम्फोसाइट्स. आंसर है रेट्रोवायरस. रेट्रोवायरस ऐसा वेक्टर है जो कि ह्यूमन में DNA इंट्रोड्यूस करने में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है, DNA फ्रेगमेंट सेपरेटेड. DNA फ्रेगमेंट्स आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, या दोनों, या पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों चार्ज. तो DNA हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म सेल इज नोन एज. तो ये सेलेक्टेबल मार्कर हो गया. What is the criteria 19th? What is the criteria for DNA fragment movement on agarose gel during gel electrophoresis? The smaller the fragment, the farther it moves. जैसे कि इसमें जितना छोटा होगा उतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. ठीक है, तो बी आंसर. A foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using. इसका मतलब है अगर किसी restriction endonuclease से DNA and plasmid को कट किया गया तो उनको जोड़ा कैसे जाता है. जैसे इसमें देखो, वेक्टर DNA और फॉरेन DNA को कट किया गया EcoR1 restriction एंजाइम से, तो यहाँ पे इसको जोड़ने के लिए भी एक एंजाइम चाहिए. कौन सा एंजाइम? लाइगेज. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड. ब्लंट एंड कैटेगरी होता है एंजाइम का. कोई एंजाइम स्टिकी एंड प्रोड्यूस करता है. स्टिकी एंड में ये जो 3' होता है वो खाली होता है ताकि ये दोनों एक दूसरे से अटैच कर पाए. ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बना पाए. और कोई होता है जो ब्लंट एंड प्रोड्यूस करता है. मान लो कोई स्टिकी एंड यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, तो ये अटैच किया. और कोई दोनों स्ट्रैंड में इक्वल लेंथ का कट प्रोड्यूस करता है. उसका अलग अलग एग्जाम्पल है. तो ब्लंट एंड जो प्रोड्यूस करता है उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का एग्जाम्पल है EcoRV. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड. तो आंसर है प्लाज्मिड कभी सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होता है. ठीक है, आई होप इस लेक्चर में आपको समझ में आया हो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. एंड ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं. फिर आई विल ब्रिंग more PYQs on next videos, so please like and subscribe. Okay guys, thank you.